हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपने अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे। मैं अनीता मिश्रा हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ जिस कविता के ऊपर, वो कविता शिक्षा से रिलेटेड है। पढ़े लिखे होने के बावजूद हम लोग पढ़े लिखे होने वाला काम नहीं करते हैं और किसी भी चीज़ का अनुभव होने के बावजूद हम अपने ही हाथों से अपने शिक्षा का गला घोंट देते हैं। इसके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाया है और वीडियो में जो ये मैं कविता बताने वाली हूँ, कविता से पहले मैं थोड़ी सी बातें करने वाली हूँ आप लोगों के साथ और शिक्षा के ऊपर ही बातें करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, हम एक सेकेंड सॉरी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बात भूल जाते हैं कि हम पढ़े लिखे भी हैं। हमने कुछ दिन के लिए ही सही कुछ संस्कार सीखा है, कुछ दिन के लिए ही सही हम स्कूल गए थे और कुछ दिन के लिए ही सही हमने अपने से बड़ों से कुछ सीखा है। शिक्षा का मतलब कोई बड़ा कोर्स करके शिक्षित होना या किसी भी तरीके से एक डिग्री प्राप्त करना ही शिक्षित होना नहीं होता है। मेरे हिसाब से शिक्षा का मतलब होता है किसी भी ऐसे चीज़ को सीखना जिससे हमें कोई बेनिफिट मिले। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आज के डेट में लोगों ने पैसे को बना दिया है, क्योंकि पैसे से ज़रूरत पूरी होती है और इसलिए शिक्षा को पैसे के माध्यम से अब तौला जाता है। शिक्षा का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हमें रिश्ता निभाना आना चाहिए, हमें दो लोगों से बात करना आना चाहिए। रिश्ता सिर्फ पारिवारिक ही नहीं होता, हमें कभी रिक्शे वाले से बात करना होता है, कभी हमें कोई सामान खरीदने के लिए सब्जी वाले से बात करना होता है। उस टाइम पे जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वही लैंग्वेज हमारे शिक्षा को दर्शाता है। यही चीज़ घर में भी लागू होती है, बाहर भी लागू होती है। और जब हमारे बात करने का तरीका किसी इंसान को इफ़ेक्टेड करता है तब वहाँ हमारे शिक्षा का असली डिग्री हम लोग को मिल पाता है। क्या होता है, मैंने बड़े बड़े टीचर की बात कर रही हूँ मैं, ये बड़े बड़े घरों के जो टीचर होते हैं या बहुत ही मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है, हर तरीके से सुखी संपन्न होते हैं, पैसा होता है, जॉब होती है, पर उनके पास फैमिली नहीं होती है, होते हुए भी नहीं होती है। तो क्यों? वो दुनिया को तो सिखा रहे हैं, उन्होंने खुद क्यों वो चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया? कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बातों को समझना चाहिए। एक शिक्षक जो पाठ बच्चे को पढ़ाता है वो पाठ अपने रियल लाइफ में उस चीज़ को क्या यूज कर पाता है? 100 में से 5% कर पाते हैं और 95% नहीं कर पाते हैं। ये मेरा तर्क है जहाँ तक मैं ज़िंदगी देख रही हूँ। वरना अगर भाषा अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, हर इंसान का सोच अच्छा हो तो कहीं कुछ खराब होने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो शिक्षा होते हुए भी हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। एक टीचर अगर अपने परिवार के लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है तो उस टीचर का ये जो शिक्षा देने का जो काम है वो सिर्फ पैसे के लिए है, वो खुद में शिक्षित नहीं हो पाए अपने आप में। तो इसके ऊपर मैंने कविता बनाई है, मैं ये कविता आपको सुनाती हूँ। देखिए, मेरे वीडियो का जो मतलब होता है, मेरे वीडियो में जितनी भी मैं बातें करती हूँ, जो भी आप लोग को बताना चाहती हूँ, उसमें मेरा साफ साफ ये कहना होता है कि एक किसी भी प्रकार का मोटिवेशन हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें किसी को सुन के समझ में आता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सुनने के बाद हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर हम शांत मन से सुने तो हमें वो समझ में आ जाता है और हम अपना मन बना लेते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपने शिक्षा का रियल लाइफ में कैसे यूज करना है। आप अगर एक टीचर हैं, आप अगर एक हाउसवाइफ हैं, आप अगर एक जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं या एक बच्चे भी हैं, आप किसी भी अवस्था में हैं, वृद्ध हैं, किसी भी अवस्था में हैं, तो आपको सिर्फ अपने माइंड के एक कोने में एक बात याद रखनी है कि मैं शिक्षित हूँ। और वो कैसे याद रखनी है ये मैं इस कविता के माध्यम से बता रही हूँ। आइए देखते हैं कविता में मैंने क्या लिखा है।
शिक्षा का अर्थ क्या बनाना है, शिक्षा का अर्थ क्या बनाना है, आज मुझे अपने शब्दों में बताना है। हमने शिक्षा को किस तरीके से यूज करना है, हम किस तरीके से शिक्षा को दिखाएंगे, इसके लिए हमें अपने शब्दों को जो है अपने शब्दों में उस बात को बताना है कि हम शिक्षित हैं। अपनी भाषा में हम नरमता रखेंगे, बहुत तेज़ क्रोध आने पे हम शांत हो जाएंगे और अपने आप से वादा करेंगे कि अगर हमारे मन में बहुत क्रोध है तो हम तब चुप रहेंगे। शिक्षा तब तक ताकतवर है जब तक अनुशासन को बरकरार रखे। जी हाँ, शिक्षा तब तक ताकतवर है जब तक अनुशासन को बरकरार रखे। देखिए, एक स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं तो एक टीचर के पास 40 से 50 बच्चे, उससे ज़्यादा बच्चे भी होते हैं, और उनके शब्दों में ऐसा क्या टैलेंट होता है कि सारे बच्चे उनकी बात मान के चुप हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो उनके शब्दों में ऐसा ताकत होगा जिसको सुनने के बाद बच्चे सब के सब एक साथ शांत हो जाते हैं। वरना घर में बाहर भी कई बच्चे पिटाई खाने के बाद भी, बातों को सुनने के बाद भी वही करते हैं जो उनका मन होता है। तो टीचर के अंदर एक ऐसी ताकत क्या होती है उनके शब्दों में, जो कि अनुशासन को बरकरार रखती है। शिक्षा तब तक ताकतवर है जब तक अनुशासन को बरकरार रखे, तर्क वितर्क के माध्यम से शिक्षित मानव मर्यादा का व्यवहार रखे। जब हम किसी भी काम को करने से पहले आगे पीछे सोच लेंगे ना, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोच लेंगे, तो आप रूपी वो काम ठीक ही होगा। और अगर आप दुविधा में हैं तो अपने से किसी बड़े का सजेशन ले, या किसी ऐसे इंसान के दिनचर्या को देखें जिन्होंने वैसा करने के बाद क्या पाया है और क्या खोया है। शिक्षा अनुशासन, नियम व बड़प्पन है। देखिए, आप तब तक शिक्षित हैं जब तक आप अपने बड़ों का आदर करते हैं, उनका बात मानते हैं और जो घर के नियम हैं उसको फॉलो करते हैं। और आप खुद कमाते हुए भी, आप सब कुछ खुद करते हुए भी एक बार अपने मुंह से ये ना निकालें कि मैंने किया, तब तक वो आपका बड़प्पन है और आप तब तक शिक्षित हैं। शिक्षित मानव के व्यवहार से बचा हुआ बचपन है। जैसे ही कि आप मैं शब्द नहीं लाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं खुद ही अपने आप में एक बच्चा हूँ या एक बच्ची हूँ। जो भी, देखिए, हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, अगर हम अपने कामों को गिनवाने लगे तो वहाँ हमारे अपने ही नज़र में हम गिरने लगते हैं। हमें अपने किए हुए कामों को नहीं गिनवाना है। इस चीज़ को हमें अपने माइंड से डिलीट करना है कि हमने किया या हमने करवाया। शिक्षा के माध्यम से अपने संस्कार को बढ़ाना है, शिक्षा के माध्यम से अपने संस्कार को बढ़ाना है। मैं शिक्षित हूँ ये मानवता का सम्मान करके बताना है। देखिए, इस लास्ट लाइन में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि शिक्षा के माध्यम से अपने संस्कार को बढ़ाना है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि हम चाहते नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो, कुछ हम ऐसा कह जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि हमें पसंद नहीं होता है, पर हमारे साथ ऐसा हो जाता है गलती से, चाहे आवेश में आकर, चाहे क्रोध में आकर। तो उस टाइम से हमें ज़िंदगी एकदम से स्टॉप लगने लगता है कि हम क्या करें क्या ना करें, ये समझ में नहीं आता है। तो उस टाइम पे हम अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह देखने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि अब जो कहा जाएगा, जो हमसे बड़े कहेंगे हम वही करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मन में तर्क वितर्क जरूर रखें कि क्या सही है और क्या गलत है, और अपने शब्दों को बड़े ही आराम से रखें। शिक्षा के माध्यम से अपने संस्कार को बढ़ाना है। मैं शिक्षित हूँ ये मानवता का सम्मान करके बताना है। क्या होता है मानवता का सम्मान? मेरे हिसाब से मानवता का सम्मान होता है परस्पर की नीति को लागू करना अपने जीवन में। परस्परता, कि किस तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकें, किस तरीके से हम एक दूसरे का प्रेम पा सकें, चाहे वो आपका अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका बच्चा हो। और हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, हम सब अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं, अपने बड़ों से उम्मीद करते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी कोई उम्मीद लगा के बैठा है। हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, बड़ों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें दुलार करे,
प्रेम करें। और फिर हमारा फ़र्ज़ कहाँ जाता है, हमें भी तो अपना फ़र्ज़ करना चाहिए ना। हमें अपने से बड़ों से कैसे बात करना है ये आना चाहिए, छोटे को कैसे दुलार करना है ये आना चाहिए। इन सब चीज़ को सीखने के लिए किसी एक बड़े किताब की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी पोथी पत्री वेद की ज़रूरत है। ये सब हमारे पास है, बस थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुशी के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना है। हम सबको अगर मानवता को ज़िंदा रखना है कि मानवता बचे, वैसे तो अब मानवता है नहीं जी, संसार में मानवता ख़त्म होती जा रही है, फिर भी कहीं 1% मानवता को हमें रखना है तो हमें ये कुछ काम करना होगा। नरमता लानी होगी, अपने से बड़ों से बात करने का सलीका सीखना होगा, अपने से छोटों से बात करने का भी सलीका सीखना होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, उनमें से किसी एक को फॉलो कीजिए। कोई एक ऐसा जो बहुत ही अच्छा हो, आपके आसपास फ़ोन में, सोशल मीडिया पे, कहीं भी आप देखते हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनसे ही सीखिए, पर अच्छा सीखिए, क्योंकि बुरा सीखने वाले बहुत हैं। कुछ अच्छों की गिनती में आइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आज की वीडियो में भी फिर ज़्यादा बातें हुई, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मेरे यूट्यूब फॉलोवर्स एंड व्हाट्सएप फॉलोवर्स बहुत सारे हैं, लेकिन लाइक्स उतने नहीं हैं और ना ही उतने सब्सक्राइब हैं। लाइक्स नहीं है तो डिसलाइक भी नहीं है, तो आप कुछ कीजिए, लाइक करिए चाहे डिसलाइक करिए, इससे पता चले कि हाँ मेरे वीडियो में इम्प्रूव हो रहा है या वीडियो और ख़राब बनता जा रहा है। इन सब चीज़ों का मुझे पता चलेगा, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड डिसलाइक। ओके, थैंक यू।